जय माता की जय, भक्तों की जय, परम पिता परमेश्वर गुरु पीरों की जय हो। आज एक प्रसंग लेके आए हूँ नव युवा पीढ़ी के मजबूरी का जो आजकल चल रहा है। देखो ना कितनी बड़ी विडंबना है कि बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, तैयारियां करते हैं, 3-3, 4-4 साल, 5-5 साल से तैयारियां कर रहे हैं कि सरकारी नौकरी आएगी, पेपर देंगे और निकलेंगे, नौकरी लगेगी। और जितने भी कोचिंग सेंटर हैं या ये आयोग हैं जिनको पेपर बनाने का जिम्मा दिया गया है, वो इस पर मिट्टी पलीत कर देते हैं 2 घंटे में, और सरकार भी हाथ धरी की धरी रह जाती है। कितनी बड़ी विडंबना है। इसलिए आपने देखा होगा पीछे CCC में यही रहा, और एक पटवारी और उसका पेपर अभी परसों हुआ है, वो भी लीक हो गया। अब उत्तरांचल की ये दशा हो गई है कि पेपर होने से पहले पेपर लीक हो जा रहा है। कभी यूपी में, राजस्थान में ये कांड हुआ करते थे, आज यहाँ उत्तरांचल में होने लगे। इसका रीज़न ये, मैंने एक बार पहले भी कहा था ना, बाहर के लोगों को जितना हम अपने स्थान पर बैठाएंगे तो ये गलतियाँ आएंगी ही। चोर को अगर जगह पे बैठा दोगे तो चोरी होगी। और देखो कितनी बड़ी विडंबना है, और ख़ासकर सामान्य जाति के बच्चों के लिए। चलो SC ST OBC में तो छूट मिल जाती है, सामान्य जाति की तो एज भी चली गई। वो बच्चे क्या करेंगे जिनकी एज जा रही है, बड़ी मेहनत के साथ में उनके वो हुआ और पेपर सही दिया, उसके बाद कैंसिल हो जाए, लीक हो जाए, हाई कोर्ट में चला जाए। बहुत से ऐसे मामले जो हाई कोर्ट में निलंबित हैं, और उन बेचारों की एज चली गई। क्या करेंगे वो? बेरोजगारी का रीज़न ये भी है। ये सरकार को जागना पड़ेगा, मुख्यमंत्री जी को जागना पड़ेगा, शिक्षा मंत्री को जागना पड़ेगा इसमें। देखो मेरा एक सजेशन है, शायद सबका सजेशन होगा, सब लोग इससे सहमत होंगे। मेरा कहने का अर्थ है, जिस प्रकार से यूपी में भी चला है, उत्तरांचल में भी, पिछली बार तुमने हाकम सिंह का तोड़ा था, मैंने पहले भी कहा कि जब तक सरकारी तंत्र के लोगों को बर्खास्त नहीं किया जाएगा, सस्पेंड नहीं, बर्खास्त, और उनकी जितनी भी नौकरी में जो फंड है ना, जो भी जमा होता है, फंड करता है उनका, वो सब राज्य सरकार में जोड़ दिया जाए, और इनके द्वारा जितना भी चल अचल संपत्ति वो जब्त करके राज्य सरकार के अधीन कर दी जाए, और इनके घर तोड़े जाएं। तब इनको समझ में आएगा कि दूसरे की पीड़ा क्या होती है। वो बेचारा जो ना खाक ना लगा करके इतनी मेहनत करके लग रहा है, और लास्ट में वो पैदल हो जाता है तो क्या होता है उसके साथ। जब तक सरकारी तंत्र के लोगों को नहीं तोड़ा जाएगा तब तक ये ख़त्म होने वाला नहीं है। आप प्राइवेट लोगों के तो तोड़ते रहोगे, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरकारी तंत्र के ही लोग निकलते हैं लास्ट में, और ये उनको सस्पेंड करते हो, 6 साल बाद आप उनको सारे पैसे दे के वापस फिर तनख्वाह में रखते हो, नौकरी में रखते हो। केस लड़ते हैं, मोटा पैसा देते हैं, बहाल होकर फिर आ जाते हैं। फिर फ़ायदा क्या हो? फिर हारा कौन? तंत्र, बदनामी की। वो चौड़ा सीना चौड़ा करके कहते हैं कि देखो हम तो सही थे, हम सही होके आ गए ना। क्यों? जिस प्रकार से उन्होंने पैसा कमाया है उस पैसा लुटाते हैं, फिर आ जाते हैं तंत्र में। इसलिए मेरी सरकार से विनम्र प्रार्थना है कि जैसे ही लोग पकड़ाएं, इनके घरों को तुरंत तोड़ना शुरू करो, और इनकी जितनी चल संपत्ति है, जो इनका पैसा है, उसको राज्य सरकार के अटैच कर दो, अधीन कर दो, वो मिले ही ना इनको। जिस प्रकार से आर्मी में होता है ना, आर्मी में अगर रंगरूट ने कुछ गलत कर दिया, सिपाही ने कुछ कर दिया, तो उसको जो है सूखा घर आना पड़ता है। उसको कहते हैं सूखा घर आना, भगोड़ा घोषित कर देते, वो सूखा घर आता है, उसकी फीती सब उतर जाती है, उसको ना पेंसिल मिलती ना कुछ मिलती, जो उसका फंड बोनस होता है वो भी जब्त हो जाता है, और काट काट रह के आता। आर्मी की अपनी जेल होती है, वहाँ काट के आता है। वो प्राइवेट जेल नहीं काटता, आर्मी की जेल में काट के आता। तो ऐसे ही यहाँ करो तो डर पैदा होगा, आगे से भ्रष्टाचार जड़ से ख़त्म हो जाएगा। चाहे पुलिस महकमा हो, IPS PCS महकमा, कोई भी महकमा हो, कोई कितना बड़ा अफसर हो, सबसे पहले उसकी जड़ चोट मारो तो देखो भ्रष्टाचार कैसे ख़त्म नहीं होता। करो तो सही, किसी एक का करके देखो ना, अभी तुम्हारे पास मौका है। मैं कहता हूँ कि इस वीडियो का अधिक शेयर करो, जो मुख्यमंत्री तक पहुँचे,
और तुरंत करें अभी जो भी हुए हैं, तो देखिए कैसा हाल होता है। आगे से नकल होती ही नहीं होती है यहाँ, आयोग में चोरी होती नहीं होती। पिछले बार भी अंदर से पेपर लीक हुआ था, इस बार भी अंदर से पेपर लीक हुआ। उन बेचारों से पूछो ना जितने इतनी मेहनत करी, 8-8 10-10 घंटे वो पढ़ करके उनकी ऐसी हो गई। मैं आप ही से पूछता हूँ, चलो आप अभी तो विधायक बन गए, मुख्यमंत्री बन गए या फिर कोई सांसद बन गया, अब आपकी आगे पीढ़ी ठीक हो जाएगी, आपके बच्चों को आपकी राजनीति मिल जाएगी, ठीक है। अगर वो भी सक्सेसता नहीं करेंगे, नहीं मिल पाएगी। अगर आप मेहनत ही करते रहे और आप नीचे ही कगार पे रहें और आपको कोई पद ना मिले, तो आपके दिल में कितनी चोट लगती है। आप क्या कहते हो फिर पीछे खड़े होकर के, हाँ यार हम तो यही के यही रह गए, हमें तो कोई पूछने वाला ना, हमें सराहत देने वाला नहीं। तो ऐसे उन बेचारों को भी चोट लगती है। इसलिए अपने ज़मीर को देखें और कठिन निर्णय लेते हुए आपको ये निर्णय लेना पड़ेगा कि तुरंत चोट मारिए। अभी मौका है आपके पास। अगर आपने ये कर दिया तो उत्तरांचल युवा भी आपको अपने सर में बैठाएगा, आपने अगर ये निर्णय ले लिया तो। नहीं तो एक समय आएगा, ये यूथ अगर बिगड़ गया महाराज, तो शायद कांग्रेस का पतन हो गया, आपका भी पतन हो जाएगा। फिर ऐसा ना हो पंजाब की तरह आपके पीछे पड़ जाएं, आप इसको पकड़ लें। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप इस चीज़ को, यूथ को पकड़ो, यूथ की समस्याओं को पकड़ो और तुरंत इन चीज़ों पर निर्णय लीजिए। देखिए आपकी सरकार भी मजबूत रहेगी, आप भी आगे बढ़ेंगे और भ्रष्टाचार जड़ से ख़त्म होगा। आप करिए तो सही। तो मेरी ये चीज़ बात अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिक से शेयर कीजिए, मुख्यमंत्री तक पहुँचे और इन युवा पीढ़ी के बच्चों का साथ न्याय हो। जय माता की, जय उत्तराखंड, जय गोलू देवता की।